प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपने वादे के मुताबिक फिर से एक त्रिकोणमिति का प्रश्न लेकर के हाजिर हूँ। देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? नंबर 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a। और नंबर 2 पर 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a। और थर्ड नंबर पर है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1। ये वाली सर्वसमीका मैं ऑलरेडी इसका एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए इन क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी, इसलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो लीजिए, हमारा समकोण त्रिभुज बन करके तैयार है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC, इसमें ये कोण जो B है ये समकोण है और ये कोण A न्यून कोण है और ये C कोण भी न्यून कोण है, ठीक है ना। और इसमें कर्ण है आपका AC, ठीक है, और आधार है AB तथा लंब है BC। लंब इसलिए क्योंकि हमें कोण A के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो कोण A के लिए BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे नंबर 1 + tan स्क्वायर a। तो इसके लिए हमें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने लिख ली है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हमें ये देखना है कि आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है। तो इस त्रिभुज में जो आधार है वो AB है, लंब BC है और कर्ण है AC। तो चलिए हम इनको यहाँ पे रख लेते हैं। हमें प्राप्त हुआ है AB² + BC² = AC²। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। अब चूंकि हमें प्रूव करना है 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a लाने के लिए हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमें लंब तो ये दिया गया है, अगर हम इसमें आधार का भाग कर दें यानी कि BC² दिया गया है, ठीक है ना। तो BC² में अगर हम AB² से भाग दे दें तो हमें tan स्क्वायर a मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम करेंगे क्या? AB² का पूरे समीकरण में भाग देंगे, उससे यहाँ पे हमें 1 भी मिल जाएगा और यहाँ पे हमको tan स्क्वायर a भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इस समीकरण 1 में AB² से भाग कर देते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है AB² बटे AB² + BC² बटे AB² = AC² बटे AB², ठीक है। अब ये AB² और AB² ये एक बार कट जाएगा, तो इनको आप काट दीजिए इस टाइप से। अगले स्टेप में हमें प्राप्त होगा 1 प्लस ये 1 कहाँ से आ गया? यहाँ से, ठीक है। 1/1 माने 1 और BC² है और बटे में AB² है, तो हम दोनों का एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि कोष्टक लगा के हम लिख सकते हैं BC बटे AB, ठीक है। और अब इस पूरे का स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा ही हम दाएं पक्ष में भी करेंगे। AC का भी स्क्वायर है, AB का भी स्क्वायर है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर ना करके हम एक साथ लिखेंगे AC बटे AB और इस पूरे का स्क्वायर। अब BC बटे AB, BC यहाँ पर है हमारा लंब और AB क्या है? AB है आधार। तो त्रिकोणमिति से आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो इसके स्थान पे हम यहाँ कोष्टक में tan A लिख देंगे क्योंकि कोण A है हमारा यहाँ पे, ठीक है। पुनः AC
कर्ण है और ए बी आधार है। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक ए, क्योंकि यहाँ पर थीटा मतलब कोण ए है। तब हमें प्राप्त हो जाता है 1 + tan a कोष्टक पर स्क्वायर इज इक्वल टू सेक ए कोष्टक पर स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम कोष्टक को खोल देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये स्क्वायर आपका यहाँ tan के बाद लगेगा और यहाँ पर सेक के पश्चात लगेगा। ये चीज़ मैंने पहले वीडियो में बताई हुई है, जिसमें कि मैंने सिद्ध करवाया है आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न प्रूव हो जाता है कि 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, चलिए हम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन था 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पुनः समीकरण 1 की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए मैंने समीकरण 1 पुनः लिख लिया है। AB² + BC² इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब चूंकि हमें प्रूव करना है 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि हमको cot स्क्वायर ए चाहिए है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है ना, यानी कि अब हमें जो है लंब के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देना होगा, ताकि हमें आधार बटे लंब प्राप्त हो सके। ठीक है, यहाँ पे हमारा लंब यानी कि परपेंडिकुलर है BC, तो हम इस समीकरण 1 में BC स्क्वायर से दोनों साइड हम भाग कर देंगे। जब BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। ठीक है, अब ये BC स्क्वायर आपका एक एक बार कट जाएगा, तो इसको काट दीजिए। यहाँ लिख दीजिए 1 और यहाँ पर भी लिख दीजिए 1। अगले स्टेप में हमें क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले तो ये AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो हम कोष्टक पे स्क्वायर लगा लेंगे। ये हमें मिलेगा AB बटे BC और इसका स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसी प्रकार से यहाँ पर भी AC का स्क्वायर है BC का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? पूरे का स्क्वायर कर देंगे AC बटे BC और इस पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ AB बटे BC का मान हम रख देंगे cot A, क्योंकि AB यहाँ पर आधार है और BC लंब, और आधार बटे लंब होता है cot थीटा। cot A इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ थीटा के स्थान पे हमने कोण A लिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से AC बटे BC को हम रख देंगे कोसेक A, क्योंकि AC कर्ण है और BC क्या है? लंब है, तो कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा। A फिर से हम रख देंगे क्योंकि थीटा के स्थान पर A है, इसलिए कोसेक थीटा ना लिख करके हम कोसेक A लिखेंगे। तो cot A, ठीक है, कोष्टक पे स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा AC बटे BC के स्थान पे कोसेक A। पुनः यहाँ पर कोष्टक पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, जब हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा cot स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A, या इसको हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर A इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर ए। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी प्रूव हो जाता है। हमें यही सिद्ध करना था। अब हमारा बचता है थर्ड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जो कि मैंने पहले ही इसका एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, लेकिन उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में जोड़ दूंगा ताकि आप सभी क्वेश्चन एक साथ देख सकें। उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव किया है, यानी कि फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें थीटा है और इसमें ए है। तो आप थीटा के स्थान पे ए लगा करके उसको आप सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, आपने त्रिकोणमिति में एक सर्वसमका ज़रूर पढ़ी होगी, और वो ऐसा मान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमका है त्रिकोणमिति की, और शायद पहली भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, इसे आप बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमका है। ठीक है, ये आपको आगे भी काम देने वाली है, और त्रिकोणमिति की जितनी भी सर्वसमकाएँ हैं वो लगभग सभी इसी सर्वसमका से निकली हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। तो ये सर्वसमका प्रूव करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ने वाली है एक समकोण त्रिभुज की। तो चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने यह एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये दो न्यून कोण हैं जिनमें से हम एक कोण ये ले लेते हैं और इसको हम ये मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, जिस प्रकार से आप बीजगणित में किसी अज्ञात राशि को x, y, z या आबाद सादा मान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम किसी कोण के लिए थीटा, अल्फा, बीटा, है ना, और भी अन्य अक्षर हैं जिनके माध्यम से हम उनको दर्शाते हैं कोणों को। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको x भी मान सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने की जो भुजा है, न्यून कोण के सामने की भुजा, वो लंब कहलाती है, और ये हो जाएगी आधार। ठीक है, अब आपने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस समकोण त्रिभुज में हम वही पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है, हम दोनों पक्षों में, इस समीकरण के दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग देंगे। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों में जब कर्ण के वर्ग से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग प्लस इधर आ जाएगा आधार का वर्ग बटे यहाँ पर आ जाएगा कर्ण का वर्ग, और इस तरफ भी कर्ण के वर्ग में कर्ण के वर्ग से ही भाग हो जाएगा। ठीक है, ये किसी भी समीकरण का नियम है कि जिस संख्या से एक पक्ष में भाग दिया जाए उसी संख्या से दूसरे पक्ष में भी भाग देना होता है, या फिर जिस संख्या से एक पक्ष में गुणा किया जाए उसी संख्या से दूसरे पक्ष में भी गुणा करना होता है। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड कर्ण के स्क्वायर से भाग कर दिया है। ये यहाँ मैंने नीचे लिख भी दिया है कि दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर अब क्या होगा, हम देख रहे हैं कि इधर लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, अंश का भी स्क्वायर है ऊपर वाली संख्या का और नीचे वाली संख्या का है, तो हम दोनों का स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं, यानी कि कोष्ठक लेकर के इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर हम एक साथ कर सकते हैं ऐसे, प्लस सेम यही प्रोसेस यहाँ भी कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण,
और इसका भी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कर्ण बटे कर्ण और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये कर्ण से कर्ण जो है आपका एक एक बार कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण इस पूरे का स्क्वायर, है ना। और यहाँ कोष्टक में एक आ जाएगा और एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, परंतु त्रिकोणमिति से आपको पता है कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए हम इनके स्थान पर साइन थीटा और कॉस थीटा रख लेते हैं। तो जब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं कि लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा और आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, तो हमें प्राप्त हो जाता है साइन थीटा कोष्टक पर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कोष्टक पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो हमें स्क्वायर लगाते समय यह ध्यान रखना होता है कि हम ये स्क्वायर कहाँ लगाते हैं, ये जो साइन है इसके ठीक बाद। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कॉस के ठीक बाद ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, मतलब ये है कहने का कि ये स्क्वायर आपको कोष्टक हटाने के बाद थीटा पर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप थीटा पर लगा देंगे तो वो गलत माना जाएगा, वो माना जाएगा केवल कोण का स्क्वायर, है ना। तो साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आप इसको इस प्रकार से लिखें। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, साइन थीटा स्क्वायर और कॉस थीटा के होल स्क्वायर के लिए कॉस थीटा स्क्वायर, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब कोष्टक हटाएंगे तो स्क्वायर साइन के ठीक बाद लगाएंगे और इसमें कॉस में स्क्वायर जो है कॉस के ठीक बाद लगाएंगे। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है थीटा पर स्क्वायर नहीं आएगा अगर उस त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर है। तो हमें यही प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है ना, तो इसको आप सीख लीजिए और इसके परीक्षा में आने के भी चांस हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और वीडियो देखने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।